हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। तो जैसा कि मैंने टाइम दिखाया, अभी मॉर्निंग के बिल्कुल 5 बज रहे थे, तो मैं सो के उठ चुकी थी और एक्चुअली मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मेरे ना फेस पे एक साइड स्वेलिंग है, क्योंकि वो विज़डम टूथ होता है ना, वो मैंने निकलवाया था, तो उसके कारण थोड़ी मुझे प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मेरे वीडियोज़ भी 2-3 दिन के गैप में आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, होते रहता है ये सब चीज़। तो बस उठ गई हूँ मैं और इधर मैंने सब्ज़ी काट लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं हो रहा था। तो लौकी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, तो बस मैंने वही यहाँ पे काट लिया है जल्दी से। तो मैं ना 2 बजे रात से ही उठी हुई थी, 2 ढाई बज रहे होंगे तब से मैं उठी हुई हूँ। फिर मैंने थोड़ा देर फ़ोन चलाया, मतलब कंटिन्यू आप लेट भी नहीं सकते ना जब आपकी नींद खुल गई है तो। तो फिर मैंने बहुत टाइम अपना स्पेंड किया बेड पे, क्योंकि अगर इससे भी पहले उठती तो सबकी नींद डिस्टर्ब होती, इसलिए मैंने 5 बजे तक का वेट किया। और अच्छा ही है, अब जल्दी उठ गई हूँ तो मेरे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे मॉर्निंग के। इन लोग के ऑफिस और स्कूल जाते तक ना मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और फेस का स्वेलिंग तो बहुत बुरा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। तो मैंने ना आज सबसे पहले उठ के सब्ज़ी ही चढ़ा दी, मतलब ऐसे सामने-सामने बस झाड़ू मार दिया था और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी, क्योंकि करने का कुछ भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन ये वाले काम ना हम टाल भी नहीं सकते, करना ही करना है। उसके बाद फिर मैंने पानी पिया और आपको ना कहीं भी मेरा फेस बिल्कुल डायरेक्ट आज नहीं दिखेगा व्लॉग में, क्योंकि स्वेलिंग था ना तो अच्छा नहीं लग रहा था। और दोनों रूम में एक-एक इंसान सो रहे हैं, दोनों रूम की लाइट ऑफ़ है, तो मुझे वहाँ जाना नहीं था, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना था इतनी सुबह। तो फिर मैंने इस रूम में आराम से बैठ के पानी पिया और उसके बाद सब्ज़ी मेरी इधर बन रही थी, साथ में मैंने आटा लगाने के लिए तैयारी कर लिया था। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, मतलब बच्चे को मैं लौकी की सब्ज़ी नहीं दे सकती टिफ़िन में, मतलब देने को कुछ नहीं है, इश्यू कुछ नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है वो खा नहीं पाएगी अच्छे से, या फिर वो यूनिफ़ॉर्म में पूरा लगा लेगी। तो मुझे लगता है स्कूल वगैरह में थोड़ा ड्राई टाइप का दे दूँ ना तो सही रहता है, तो फिर मैंने उसके लिए दूसरी तैयारी की। और उसी के साथ मैंने इधर गीज़र भी ऑन कर दिया था, ताकि जब मेरा काम हो जाए तो मैं नहा लूँ। और बहुत ज़्यादा हाइट है गीज़र की स्विच की, तो मुझे इससे ही ऑन करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं आ गई आर्या के लिए इधर तैयारी करने को। और इधर ना आर्या की आदत इतनी ख़राब है, वो पूरी रात बेडशीट मतलब ब्लैंकेट हटा देती है, तो उसे मुझे बीच-बीच में उठाना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैंने फ्रिज से जो भी सब्जियां वगैरह निकालनी थी वो निकाली। और फ्रिज का ना इधर लाइट ख़राब हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि फ़्रिज ऑफ़ है, लेकिन उसकी लाइट ही ख़राब हो गई है, तो अब वो ऐसे ही जलता है हमारा, मतलब बिना लाइट के ही फ्रिज ऑन रहता है। तो मैंने ना सेव भुजिया ले लिया, उसे मैं प्याज, मिर्च और धनिया को अच्छे से चॉप कर लिया और साथ में थोड़ा सा धनिया का पाउडर ऐड कर दिया और हल्का सा गरम मसाला, और इन सबको ना अच्छे से मैश कर दिया था। तो जब कभी समझ नहीं आता ना तो इस टाइप की रेसिपी बहुत काम आती है, और ये सब यूट्यूब से ही देखे हुए रेसिपीज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। और इतनी परफेक्ट और इतनी टेस्टी बनी थी ना, मतलब बहुत अच्छा लगा ये पराठा, और साथ में इसके था गाजर का हलवा, तो कॉम्बिनेशन तो इतना ज़बरदस्त था। अगर ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो मैंने ना कल रात में सोते टाइम भी मतलब कुछ भी काम नहीं किया था। मेरा किचन भी अगर मैं देखूँ ना तो बिखरा हुआ था, और सिंक में मेरे बर्तन भी कल रखे रह गए थे, क्योंकि फ़ीवर आ जा रहा है ना ये पेन के कारण काफ़ी ज़्यादा। तो मन नहीं हो रहा था इतना करने का, मैंने किचन भी नहीं समेटा था कल रात में, पर ठीक ठाक कर लिया था, इतना कर लिया था कि सुबह मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो होता है कई बार अकेले रहो ना तो अपनी सहूलियत के हिसाब से ही इंसान काम कर पाता है, और स्पेशली जब आपकी तबीयत ख़राब हो तब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है अच्छे से परफेक्टली वाला काम। यार बातों बातों में देखिए, मैंने इतने से सेव भुजिया से 3 पराठे बनाए, 1 बड़ा और 2 छोटे-छोटे बनाए थे, और बहुत ही परफेक्ट थे, मतलब मेरा तो ये फ़ेवरेट हो गया, और मैं पता नहीं अब इसे कितनी बार बनाया करूँगी वीक में। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 3-4 सादी रोटी बनाई, और साथ में लौकी की सब्ज़ी तो थी ही।
तो बस इस तरह से मेरा ब्रेकफ़ास्ट बन गया और बीच-बीच में मुझे आर्या को भी उठाना पड़ता है क्योंकि वो एक बार में उठती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो काम मेरा हो गया था, किचन मैंने थोड़ा बहुत समेट लिया था क्योंकि मुझे मेरे लिए अभी पराठा बनाना बाकी था, वो मैं आराम से ही बनाती। पराठा तो हालाँकि मैं इतना नहीं खा पाऊँगी क्योंकि अभी मैं मुझे दिक्कत होगा ना हार्ड कुछ भी खाने में। तो देखती हूँ अपने लिए क्या बनाऊँगी। तो मैंने किचन समेटा नहीं है पर सामने-सामने अब थोड़ा-सा झाड़ू मार दूँगी। और आज तो मैंने पोछा भी बस पूजा पास लगाया है और बाहर में धो दिया है क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो ना तो इतना कंटिन्यू काम नहीं होता है। आज ना मैं बहुत टाइम के बाद 5 बजे सुबह उठी हूँ, मतलब इतनी जल्दी उठी हूँ। मतलब जब से विंटर स्टार्ट हुआ है ना, मैंने इतनी जल्दी उठना छोड़ ही दिया है। पौने 6, साढ़े 5 या 6 बजे ऐसे उठ रही थी रोज़। लेकिन आज जब मैं जल्दी उठ के जल्दी-जल्दी सारे काम मेरे हो गए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब रोज़ ऐसे भाग-दौड़ सी ज़िंदगी हो जा रही थी ना, बहुत मतलब भाग-भाग के काम करना पड़ रहा था और आज मैंने बहुत सुकून से सारा काम किया है। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने के फ़ायदे तो वैसे भी बहुत होते हैं और स्पेशली हमें अपने लिए बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है, हमें बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती है। अब मुझे अगर 2 टिफ़िन भी बनाना था तो मेरे लिए सफ़िशिएंट टाइम था कि मैं उसमें मैनेज कर सकूँ दोनों ब्रेकफ़ास्ट बनाने में। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू वग़ैरह लगा लिया और उसके बाद फिर ना पानी ले जाके अच्छे से बाहर में धो दूँगी। तो आज ना मैंने बहुत दिनों के बाद बाहर में पानी से धोया है, मतलब पानी तो डेली ही छींटती हूँ, लेकिन धो नहीं पा रही थी क्योंकि होता क्या है ना, मुझे विंटर विंटर में बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैं बकेट उठा के हैवी-हैवी नहीं करती हूँ ये सब काम, जितना होता है भई उतना ही करना चाहिए। तो बस हो गया मेरा इधर, मतलब क्लीनिंग का जितना मुझे करना था सारा काम हो गया और मॉर्निंग में ना अंधेरे में जब ऐसे धुला-धुला सा फर्श दिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से अब मैं डायरेक्ट जाऊँगी नहाने और मेरे पास काफ़ी टाइम था आज, तो मैंने आराम से नहा के पूजा वग़ैरह कर लिया था और उसके बाद फिर आर्या को उठाऊँगी क्योंकि एक रूम से सो के उठाने के बाद वो दूसरे रूम में यहाँ आके सो गई है फ्रंट रूम में। तो देखिए पूजा वग़ैरह तो अच्छे से हो गई है और अब चलते हैं, आर्या को उठाते हैं और उसे रेडी करते हैं। तो फिर उसके बाद ना मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे फिर आर्या को रेडी-वेडी कराना था ना, तो देखिए उसके स्कूल जाने के पहले मैंने अंदर वाला रूम सारा सेट कर लिया था देखते रहो यहाँ लगभग-लगभग से। और फ्रंट वाला देखते रहो थोड़ा यहाँ से। बिखरा हुआ था, लेकिन इसे भी अब तुरंत कर लूँगी। तो बस अब आर्या को छोड़ने का टाइम हो गया और ये घड़ी थोड़ी फ़ास्ट है, तो अभी इसके 5-10 मिनट बचे हैं, तो मैंने सोचा अब इसे पहले छोड़ के आती हूँ, फिर बाकी का घर ठीक किया जाएगा। बस अंदर वाला रूम ही मेरा सेट हुआ था। तो आर्या को छोड़ के आने के बाद ना फिर आराम से मैं आके अपना चाय नाश्ता मैंने किया क्योंकि मुझे मेडिसिन लेना था, तो मैंने टाइम पे अपना कर लिया सारा काम। और उसके बाद मैंने अच्छा खासा रेस्ट करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो लड्डू गोपाल के बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे मीन्स मुझे ना डाउट हो जाता है कि मैंने खुले और धुले एक साथ रख दिए हैं, तो फिर मैंने सारे कपड़े को लिया जितना भी मतलब एक साथ रखा हुआ था ना, तो सबको एक साथ मैंने धोने को डाल दिया हल्के गर्म पानी में ना, शैम्पू डाल के, और फिर इससे वुलन कपड़े धोने से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और वैसे भी भगवान के कपड़े हैं, इतने गंदे तो कुछ होते नहीं हैं, लेकिन हाँ, उससे फिर खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब हम ऐसे ये शैम्पू वगैरह में धो देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से खुशबू आती है। उनके जितने भी टॉवल वगैरह थे, इवन मैंने कॉटन के भी जितने कपड़े एक साथ रखे हुए थे ना वुलन के साथ, तो वो सारे ही मैंने आज धो डाले। और ये सारे भगवान के कपड़े ना बाथरूम में ले जाके मैं नहीं धोती हूँ, तो यहीं पे पूजा वाले रूम में ही मुझे सही स्पेस लगता है, तो मैं यहीं धो लेती हूँ। और जितने भी ये बकेट और टब वगैरह दिख रहे हैं ना, ये सारे बिल्कुल मैं अलग रखती हूँ, मतलब इसमें भगवान के ही कपड़े बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज़ करती हूँ इसे। तो यहाँ पे तो आपको वीडियो मतलब क्रॉप कर करके और बहुत छोटी-छोटी सी दिख रही है, पर मैंने बहुत अच्छे से सबको बहुत आराम-आराम से धोया था क्योंकि डेलिकेट से होते हैं ये सारे कपड़े, बहुत मतलब प्यारे-प्यारे से होते हैं। फिर उसके बाद मैंने बहुत पानी यहाँ पे गिराया था, वो सब पोंछा, सारा कुछ अरेंज किया। ये बकेट वगैरह अंदर डाले क्योंकि अगर मैं गलती से भी बाहर रख दूँगी ना, तो मुझे डाउट होता है फिर इन लोग यूज़ कर लेंगे, तो इसलिए मैं इसे अंदर डाल देती हूँ। और फिर मैंने भगवान के कपड़े को बाहर डाल दिया। और ना ये जो क्लिप आपको दिखा रही हूँ, ये मैं भूल गई थी आप सभी के साथ शेयर करना, तो ये हमारे न्यू ईयर पार्टी की क्लिप थी, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसका तो मुझे सेपरेट व्लॉग बनाना था, बनाया भी मैंने, मतलब वीडियो वगैरह मैंने ले लिया था, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला, प्लस ये जो कंडीशन हुआ है ना मेरे मुँह का, अब तो बोला भी नहीं जा रहा है अच्छे से, तो फिर मैं इसका व्लॉग नहीं बना पाई, तो मैंने इसी में थोड़ा बहुत क्लिप ऐड कर दिया है ताकि ये भी मेमोरी रह जाती है ना, तो आगे चल के अगर कभी देखने का भी मन हो तो हम देख सकते हैं। तो बहुत मज़े से हमने यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया न्यू ईयर को। बस ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
तो अगर थोड़ा भी पसंद आया ना ब्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। राधे राधे सभी को।